अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 24 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs क्लास 9 की फ़िज़िक्स के लिए। स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 से मैंने जो है 5 MCQs इम्पोर्टेंट मार्क किए हैं, बाकी तमाम चैप्टर से 2-2 3-3 किए हैं, बट चैप्टर नंबर 1 से ज़्यादा चांसेस हैं MCQs आने के, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको जो है 5 मार्क किए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इस साल के लिए टॉपिक है सिग्निफिकेंट फ़िगर जो है आपसे पूछा जा सकता है कि सिग्निफिकेंट फ़िगर्स कितने हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपके पास ये जो रूल्स लिखे हुए हैं, रूल्स में देखें, एक तो आपके पास है रूल नंबर 3 और उसके अंदर एक जो डिफरेंट काफ़ी आपके पास इसकी एग्जांपल है सॉल्व, डैट इज़ 2.00। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर ट्रैप ज़ीरो वाला जो है रूल जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है आपके पास, जिस तरह आपके पास यहाँ लिखा हुआ 0.00509। अब चूंकि यहाँ ज़ीरो ट्रैप है दो नंबर्स के बीच में, इसलिए टोटल यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इस तरह यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 2045, अब ज़ीरो ट्रैप है नंबर्स के बीच में, तो यहाँ टोटल 4 डिजिट्स होगा, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये पेज नंबर 28 पर है और इसमें आपको कहता है कि 0.8 मीटर जो है मिलीमीटर्स में कितना होगा। तो ये आपको पता है कि मीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो जब 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 800 मिलीमीटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपके पास 1.2 kg जो है वो कितने ग्राम्स होते हैं, तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास 1200 ग्राम बन जाएंगे। हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 के जो MCQs हैं पेपर यानी चैप्टर के एंड में, उसमें देखें आपके पास एक लिखी हुई है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको कुछ स्केलर क्वांटिटीज़ दी हुई हैं और एक वेक्टर क्वांटिटी दी है, तो इनमें जो वेक्टर क्वांटिटी है डैट इज़ वेट। और इसी तरह इसमें एक और MCQ इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, जो कि है कहता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2 पॉइंट्स के बीच में जो है उसको आप कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। तो चैप्टर नंबर 3 में आपके पास ब्लैंक यानी MCQ नंबर 2 है, जिसमें आपको कहता है क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी। सो मैटर की जो क्वांटिटी होती है किसी भी बॉडी के अंदर वो आपकी जो है कहलाता है मास। और इस तरह नेक्स्ट है क्वांटिटी ऑफ मोशन। देखिए, एक होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर, वो मास कहलाता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है वो आपका मोमेंटम कहलाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास एक है वेट ऑफ अ बॉडी कैन बी मेजर्ड यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस, इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ वेरिएशन। जो वेट होता है किसी भी बॉडी का वो बार बार चेंज क्यों होता है, किस चीज़ की चेंज की वजह से होता है, ये ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल पुल जिसको आप कहते हैं, इसकी वजह से होता है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। इसमें आपके पास है जो हेड टू टेल रूल है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं कितनी फोर्सेस ऐड करने के लिए, 2 है, 3 है, 5 है या एनी। तो एनी नंबर्स जो है कितनी भी आपके पास फोर्सेस हों, सारी की सारी इसके ज़रिए आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट में आपको कहता है फोर्स ऑफ 15 न्यूटन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल इट्स वर्टिकल कंपोनेंट। तो आपको कहता है फोर्स जो है 15 न्यूटन की, एंगल 60 डिग्री है, तो आपको वर्टिकल कंपोनेंट बताना है यानी FY बताना है। हॉरिजॉन्टल का होता है FX, वर्टिकल होता है FY। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है आपको पता है FY = F sin थीटा होता है, तो sin 60 की वैल्यू आप निकालेंगे जो कि होती है 0.866। इसको आप जब मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से तो ये अराउंड 13 आएगा अराउंड, तो ये 13 न्यूटन होगा। अच्छा, इसी से रिलेवेंट आपको आइडिया होना चाहिए, इसका रिवर्स केस भी आ सकता है कि अगर आपको X और Y और कंपोनेंट दे दे और आपको कहे टोटल फोर्स कितनी होगी, तो आपको वो भी निकालना आना चाहिए, जो कि होता है रेडिकल के अंदर FX² + FY²। इसी के अंदर एक और है आपके पास इम्पोर्टेंट MCQ है, जिसमें कहता है अ टाइट रोप वॉकर कैरीज अ लॉन्ग पोल टू। जो ये रस्सी के ऊपर जो एक शख्स चल रहा होता है, वो अपने पास जो लॉन्ग पोल या लॉन्ग रोड जो उसके पास होता है, वो एक्चुअली क्या, उसका मकसद क्या होता है। सो उसका जो मकसद होता है, उसकी जो बॉडी होती है उसको एक फ़िक्स पोजीशन में रखना होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसको बैलेंस कर रहा होता है उसको देखते हुए। तो इसका ऑप्शन है कीप हिज सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन अ फिक्स पोजीशन। चलें जी, चैप्टर नंबर 5 के अंदर कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ मोर इलास्टिक। सबसे ज़्यादा इन चीज़ों में से जो आपको दिए हुए मटेरियल्स सबसे ज़्यादा इलास्टिक क्या है। तो देखें इनमें जो दिए हुए सब में स्टील जो है सबसे ज़्यादा इलास्टिक होता है। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट में कहता है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर। आपको बताना है कि इसमें जो है प्रेशर का यूनिट कौन सा नहीं होता। तो देखें पास्कल भी प्रेशर का यूनिट है, बार भी होता है, एटीएम यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी जो है प्रेशर का यूनिट होता है। तो न्यूटन जो है प्रेशर का यूनिट नहीं होता। तो ये आपसे पूछ रहा कौन सा नहीं होता, तो न्यूटन नहीं होता। चैप्टर नंबर 6 की एमसीक्यूज़ की हम बात करें, इसमें कहता है स्प्रिंग बैलेंस इज़ यूज टू मेजर। स्प्रिंग बैलेंस जो है क्या मेजर करता है, तो आपको पता होना चाहिए। स्प्रिंग बैलेंस जो है वेट यूजुअली मेजर करता है, तो इसका आंसर है वेट। फिर इसके अंदर एक और एमसीक्यू इंपॉर्टेंट जो है वो है 17 नंबर पे, वो जिसमें आपको कहता है द वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट इज़ डैश ऑफ इट्स मास। यानी जो वेलोसिटी होती है सैटेलाइट की वो उसके मास के ऊपर डिपेंड कर रही होती है या नहीं कर रही होती, इक्वल होती है, डबल होती है। सो आपको पता होना चाहिए इंडिपेंडेंट होती है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। जो सैटेलाइट का वज़न है वो उसके ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा होता, जो इसकी वेलोसिटी होती है। चलें जी, चैप्टर नंबर 7 के अंदर हम बात करते हैं। कहता है एन ऑब्जेक्ट विथ पार्टिकल्स क्लोज टुगेदर एंड वाइब्रेटिंग डिस्क्राइब्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें पार्टिकल्स बहुत करीब होते हैं, तो उसकी बात करते हैं, वो कहलाता है सॉलिड। फिर आपको कहता है बर्निंग कैंडल एज एन एग्जांपल ऑफ विच स्टेट ऑफ मैटर। तो आपको पता होना चाहिए कैंडल जो बर्निंग कैंडल होती है वो एग्जांपल होती है सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों स्टेट्स की। तो इसलिए इसका ऑप्शन है ऑल थ्री। फिर आपको कहता है ड्यूरिंग विच प्रोसेस अ गैस बिकम्स अ लिक्विड। वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें गैस जो है गैस बिकम्स अ लिक्विड, एक गैस जो है लिक्विड बन जाती है। तो इसको आप जो है कहते हैं गैस अगर लिक्विड बन जाए इसको कहते हैं कंडेंसिंग। ठीक है, तो ये कंडेंसिंग का प्रोसेस कहलाता है। चलिए जी, हम बात करते हैं चैप्टर नंबर आपके पास 8 आ गया। 8 में कहता है इफ़ अ मशीन परफॉर्म्स 20 जूल्स ऑफ वर्क इन 10 सेकेंड देन इट्स पावर इज़। तो आपको पता है पावर का फार्मूला होता है वर्क ओवर टाइम। तो वर्क आपको 20 जूल्स दिया हुआ है और जो है 10 सेकेंड टाइम है, तो 20 को 10 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2। पावर का यूनिट होता है वॉट, तो 2 वॉट जो है इसका सही आंसर है। और इसके बाद आपको कहता है द रेशो ऑफ आउटपुट टू इनपुट इज़ कॉल्ड। तो आपको पता होना चाहिए आउटपुट अपॉन इनपुट जो है फार्मूला होता है एफिशिएंसी का किसी भी मशीन की, तो ये इसका आंसर है एफिशिएंसी। अब हम बात करते हैं लास्ट चैप्टर की। तो लास्ट चैप्टर में जो है एमसीक्यू की हम बात करें तो सबसे पहले नंबर है हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपको पता है सिंपल सी एमसीक्यू है कि हीट जो है एनर्जी की फॉर्म होती है। और फिर बात करते हैं हम यहाँ पर एक है रेट ऑफ एवापोरेशन ऑफ अ लिक्विड कैन बी इंक्रीज बाय। तो एवापोरेशन का जो रेट है वो इंक्रीज़ किस तरीके से किया जा सकता है, तो देखें ये एक्चुअली डिपेंड कर रहा होता है इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी, डिक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजिंग बॉइलिंग एंड डिक्रीज। सो ये तीनों ये डिक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करता है। डिक्रीज़ करने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो रेट ऑफ एवापोरेशन है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा रेट ऑफ एवापोरेशन जो है वो सारे के सारे जो है टेम्परेचर्स पर काम करता है। ये भी इसके रेलेवेंट एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि रेट ऑफ एवापोरेशन जो है वो ऑल टेम्परेचर्स पर जो है वर्क करता है।